हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल चिन्मय स्टिचेस। तो आज की वीडियो में हम ओल्ड साड़ी रीयूज़ करके एक प्यारा सा घरारा सेट रेडी करने वाले हैं, जिसमें मैंने एक पोर्शन से कुर्ती का फ्रंट बनाया है, पल्लू यूज़ करके नेक का डिज़ाइन बनाया है, प्लेन पोर्शन से मैंने बैक यूज़ किया है और बचे हुए फैब्रिक से मैंने घरारा सेट का घरारा रेडी किया है। इसमें मैंने अस्तर भी यूज़ किया है। कुर्ती के लिए 2 मीटर अस्तर और घरारा के लिए 2 से 3 मीटर अस्तर। तो इसके लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहे। इस वीडियो में ये वीडियो का पार्ट 1 होगा, इसमें मैंने कुर्ती बनाई है और पार्ट 2 में मैं घरारा बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है हमारा अस्तर और ये है हमारी साड़ी। ये साड़ी कुछ इस तरीके से है, ट्रेडिशनल काट पदर साड़ी है। तो सबसे पहले हम कुर्ते की कटिंग करने वाले हैं। मैंने अस्तर ले लिया है, 4 फोल्ड करके रख लिया है इसे। तो हम इसकी मार्किंग स्टार्ट करेंगे फोल्डिंग वाले साइड से। लेंथ ले लेंगे हम, कुर्ते की लेंथ इसमें मैंने 36 इंच ली है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। फिर शोल्डर मैंने 5.5 इंच लिया है क्योंकि नेक डीप है। आर्म होल के लिए भी मैंने 5.5 इंच पे मार्क किया है। फिर हम शोल्डर टू वेस्ट 13 इंच पे मार्क करेंगे और शोल्डर टू हिप के लिए 20 इंचेस पे हम मार्क करेंगे। ये देखिए, चेस्ट की मार्किंग 5.5 इंच वाले मार्किंग पे आएगी। तो चेस्ट के लिए हमारा फॉर्मूला होगा 32 इंच, जो कि हमारी चेस्ट है, डिवाइड बाय 4, और जो भी आएगा उसमें हम 2 इंच ऐड करेंगे। ये 4 फोल्डिंग पे है इसलिए हम 4 से डिवाइड करते हैं। उसी तरीके से हम वेस्ट की भी मार्किंग करेंगे, 26 डिवाइड बाय 4 प्लस 2। और सेम हिप के लिए, हिप डिवाइड बाय 4 प्लस 2। इस 2 इंच में हमारी लूजिंग भी आती है और मार्जिन भी आती है। तो अब हमें बॉटम की मार्किंग करनी है, जो कि बराबर हिप के मार्किंग के इक्वल होगी। सेम मार्किंग आएगी और फिर हम इसे भी जॉइन कर लेंगे। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो कुर्ती कटिंग की डिटेल वीडियो भी आप ज़रूर देखें। अब हम इसे आर्म होल के लिए कर्व देंगे। फ्रंट आर्म होल हमारा डीप होता है, शोल्डर स्लोप, और फिर आएगा हमारा टक्स का मार्किंग, जो कि वेस्ट पे आता है। टोटल 8 इंच का ये टक्स आता है और यहाँ से सेंटर से हाफ इंच इस तरीके से डायमंड का शेप हमारा रेडी होता है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी कटिंग हो चुकी है। इसके बाद हम साड़ी पे कटिंग करेंगे। तो साड़ी में हमारे 2-3 पोर्शंस है अलग अलग, जिसमें से एक ये पल्लू का पोर्शन है जो हम अलग करके ले लेंगे। अगर आप चाहे तो फ्रंट पोर्शन के लिए ये पल्लू का पोर्शन यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो बड़े बुट्टी वाला पोर्शन है वो मैंने फ्रंट के लिए ले लिया है। तो फ्रंट की कटिंग हो गई है। और बैक के लिए मैंने ये जो प्लेन पोर्शन था साड़ी में, वो मैंने बैक के लिए यूज़ किया है। इस तरीके से आपको हर एक पोर्शन को अच्छे से यूटिलाइज करना है। आप कटिंग करते वक्त स्लीव्स के लिए कपड़ा छोड़ना ना भूलें। अब हम घरारे के पैंट की कटिंग करेंगे। उसकी लेंथ हम ले लेंगे सबसे पहले वेस्ट टू नी के लिए, घुटने तक की हमारी ये लेंथ की मार्किंग कर लेंगे हम। घेरे की मार्किंग अलग से करेंगे। फिर वेस्ट के लिए हम हिप राउंड का यूज़ करेंगे, क्योंकि इलास्टिक डालने के बाद हम वो वेस्ट तक आ जाएगा।
हिप राउंड डिवाइड बाय 4 प्लस 2, जो भी आपका मेजरमेंट आता है इस तरीके से आपको क्रॉच के लिए भी सेम मार्किंग करनी है। ये इक्वल मार्किंग आएगी। फिर ये 2 इंच आगे बढ़ा के हम इसे कर्व दे देंगे। फिर नी राउंड के लिए हम नी राउंड को 2 से डिवाइड करेंगे और उसमें प्लस 2 से 2.5 इंच ऐड करेंगे। ये लेंथ होती है हमारी 18 और -1 इंच करना, क्योंकि बेल्ट भी ऐड होगा अलग से। फिर ये वेस्ट की मार्किंग और क्रॉच की मार्किंग सेम आएगी, हिप राउंड डिवाइड बाय 4 प्लस 2। फिर ये कर्व आएगा, नी राउंड डिवाइड बाय 2 प्लस 2। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये पार्ट मैं घरारे के वीडियो के साथ भी लगा दूंगी, तो अगर आपको यह समझ में ना आए तो आप उसमें समझ लीजिएगा। अब घेर के लिए हम डबल फोल्ड करके अस्तर ले लेंगे और ये अस्तर की लेंथ होगी फुल लेंथ माइनस वेस्ट टू नी की जो लेंथ है वो। तो जो फोल्डिंग वाला पोर्शन है टॉप पोर्शन का, वही सेम घेरे के लिए भी उसी तरीके से हम इसे प्लेस कर लेंगे। बॉटम से हम 3 इंच मार्किंग करके एक कर्व ड्रॉ करेंगे, क्योंकि इससे ही हमारे घेरे में गुलाई आएगी, वरना दोनों तरफ से ये पॉइंट्स नीचे की तरफ दिखेंगे। दोनों तरफ जॉइन करने के बाद इससे हम कटिंग कर लेंगे और फिर हमें साड़ी पे इसकी कटिंग कर लेनी है। तो बचे हुए फैब्रिक को हम इस तरीके से फोर फोल्ड करके रखेंगे। अब हम इसकी भी कटिंग करेंगे। जो सेंटर का पोर्शन है जॉइन वाला, वो सिर्फ जॉइन रखेंगे और वेस्ट के यहाँ से हम कट कर लेंगे। अब इस साड़ी के पोर्शन को हम इस तरीके से रख के इस पे अस्तर का पोर्शन फैब्रिक की सीधी तरफ इसे हम पिन अप करने वाले हैं। आप स्टिचिंग तक बने रहे, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब हम घेरे की कटिंग करेंगे। तो हम ये काट जो है बॉर्डर के साथ कटिंग करेंगे। 4 फोल्ड करके हम इसे रखेंगे और जो हमारी कटिंग थी अस्तर की वो हम बराबर इस पे प्लेस करेंगे। अब हम जितना भी फैब्रिक है सारा का सारा ले लेंगे, गैदर्स करेंगे तो वो बहुत ही प्यारा लगेगा। एटलीस्ट डबल तो भी आपको लेना है इसका जो नी राउंड है उससे। तो कटिंग हमारी हो गई है। अब चलिए स्टिचिंग की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम कुर्ते की स्टिचिंग करने वाले हैं। उसके लिए अस्तर लिया है और नेक की विड्थ हम 2.5 इंच है वो ले लेंगे। और जो हमारा नेक का मेन सर्कुलर पोर्शन है उसके लिए हम 5 इंच नेक ले लेंगे लेंथ। और नीचे का पैटर्न बनाने के लिए 1/2 इंच हम छोड़ के नेक की विड्थ ले लेंगे 3.5 इंच। और टोटल हमारी नेक की लेंथ होगी 13 इंच। तो इस तरीके से आपको ये 2 बॉक्सेस बनाने हैं। और फर्स्ट वाले बॉक्स में आपको इस तरीके से एक सर्कल बनाना है, एक राउंड नेक बनाएंगे। और नीचे वाले बॉक्स में हम इस तरीके से एक शेप देंगे। ये पोर्शन हमारा शोल्डर जॉइन में जाएगा और फाइनल हमारी नेक जो है वो 7 इंच आएगी और उसके नीचे हमारा पैटर्न बनेगा। पल्लू से हम ये पैटर्न बनाएंगे। तो अब मार्किंग वाले पोर्शन हम कट कर लेंगे। इसके बाद ये जो हमने कटिंग किया हुआ पोर्शन था उसको हम कट कर लेंगे। हमारे मार्क्ड पोर्शन पे हमें 7 इंच तक ओपन चाहिए नेक, तो हमने वही डिस्टेंस पे इसे कट किया है। अब हम कैनवास पे ये फैब्रिक रख के एक्स्ट्रा रख के हम इसे कट करेंगे। जो फैब्रिक है उससे थोड़ा बड़ा रखने वाले हम 1/2 इंच हर तरफ से, क्योंकि ये हमें मेन कुर्ती में अटैच करना है। तो अटैच करने के लिए भी हमें
एक्स्ट्रा फैब्रिक की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम ये कैनवास अस्तर के पीस पे स्टिक कर लेंगे आयरन से। जो चमकीली साइड होती है वो स्टिक होती है, वो रख के हमें इस पे स्टिक करना है। अब हम पल्लू का पोर्शन ले लेंगे और उसमें से बराबर एक पोर्शन अच्छे से निकालेंगे जो कि सामने आएगा, तो प्यारा लगना चाहिए। ऐसे कहीं से भी आड़ा टेढ़ा डिज़ाइन ना दिखे, एक अच्छा सा डिज़ाइन दिखे, उस हिसाब से हम कट कर लेंगे। अब हम इसको एक फिनिशिंग देने वाले हैं इस तरीके से। अब इसे हमें सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद हमें इसमें ओवरऑल स्टिचिंग लगानी है। ये देखिए, इस तरीके से हम इसमें हर साइड से स्टिच करेंगे तो ये हमारा पैटर्न बन के रेडी है। ये देखिए, अब हमें जो कुर्ती है वो रेडी करनी है। तो पहले कुर्ती का पोर्शन लेके सीधी तरफ ये अस्तर प्लेस करेंगे और इसके नेक में हम स्टिच लगाने वाले हैं। तो उसके लिए पहले हमने पिन अप कर लिया है, अब हम नेक पे स्टिच लगाएंगे। जहाँ पे भी कर्व्स है वहाँ पे आप फुटर उठा के पीस घुमा के अच्छे से स्टिच करिए, वरना अगर शेप बिगड़ा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये स्टिच हो गया है। अब हमें इसका जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट्स है वो कट कर देने हैं। जितना अस्तर है उतना ही हमें ये रखना है। इस तरीके से कटिंग करनी है और छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। जहाँ पे भी कर्व्स है या जहाँ पे भी कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पे कट्स लगाते हैं, क्योंकि फिर शेप प्रॉपर दिखाई देता है कपड़ा सीधा करने के बाद। तो सारे एक्स्ट्रा कॉर्नर्स कट करने के बाद हम इसे सीधा कर लेंगे। तो जितने भी शेप जो भी रहेंगे वो इस तरीके से हमें अच्छे से रखने हैं। अब इसकी हम फिनिशिंग करेंगे। आप स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से इसके कॉर्नर्स बाहर निकाल सकते हैं। अब यहाँ से हम स्टिच लगाएंगे। एज पे हमें स्टिच लगानी है, किनारे से टॉप स्टिच लगाते हैं जैसे हम, वैसे ही। तो नेक में एक अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। देखिए, इस तरीके से हमने पूरे नेक में फिनिशिंग लगा लेनी है। तो इस तरीके से हमारा फ्रंट पोर्शन हम रेडी कर लेंगे, हर तरफ से सिलाते हुए। अस्तर भी अटैच हो चुका है। अब हमें जो हमने पल्लू का पोर्शन है वो अटैच करना है, तो वो हमें 7.5 इंच पे अटैच करना है, क्योंकि 0.5 के लिए हमें शोल्डर जॉइन करने के लिए लगेगा। तो हम 7.5 इंच पे दोनों तरफ इस तरीके से मार्किंग करके पल्लू का पोर्शन अटैच करेंगे। तो ये नेक डीप ना जाए इसलिए हमने ये प्रॉपर नेक की मेजरमेंट ली है। अब हम इसे पिन अप करके स्टिच कर लेंगे। इसे स्टिच करते वक्त ध्यान से स्टिच करें और पिन्स लगाएं ताकि ये डिज़ाइन टेढ़ा ना जाए। ये देखिए, इस तरीके से हमने प्रॉपरली मेजरमेंट के साथ इसकी स्टिचिंग कर ली है। अब हमें इसे प्यारा सा लुक देना है। इसे सजा लेंगे ताकि ये बहुत ही प्यारा लगे। तो सबसे पहले हम इसमें लटकन ऐड करने वाले हैं। तो उसके लिए मैं डोरी लगा रही हूँ अंदर की तरफ से। दोनों तरफ हम डोरी लगा लेंगे।
तो ये डोरी हमारी स्टिच हो चुकी है। अब हम इसमें लेस ऐड करने वाले हैं। तो मैंने एक पतली सी लेस ली है ताकि ये बहुत गौड़ी भी ना लगे लेकिन प्यारा भी लगे, और मैं ये इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहते हैं या आपका कुर्ता प्लेन है तो आप लेस हेवी ऐड कर सकते हैं। इस कुर्ते के फ्रंट में हमने बड़ी बुट्टियाँ रखी है, इसलिए मैंने पतली सी लेस इसमें ऐड करने के लिए ली है। राइमस्टोन्स की भी लेस आती है, वो भी आप ऐड कर सकते हैं, या डायमंड की लेस भी प्यारी लगेगी। और ये सब आपके फैब्रिक पे डिपेंड करता है, जो उस पे अच्छा लगे वो आप ऐड कीजिए। तो इस तरीके से हमने लेस ऐड कर ली। देखिए बहुत ही अच्छा लुक आया है इसमें। अब हमें इसमें लटकन ऐड करने हैं, तो ये फ्रंट का पोर्शन एक कंप्लीट लुक दे देगा हमें। बहुत ही प्यारा लुक आया है। अब हम लटकन ऐड करते हैं। मैंने 2 स्क्वायर्स ले लिए हैं 4x4 के, और एक सिंपल से लटकन मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप चाहते हैं तो कोई रेडीमेड लटकन भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से हम समोसा लटकन ऐड करेंगे। कॉर्नर से इसे एक फोल्डिंग दे देंगे ताकि इसका शेप सर्क्यूलर आए। इस तरीके से डायगोनली फोल्ड करना है, डोरी रखनी है और स्टिच कर लेना है। ये देखिए, अब हम इसे एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक है वो पहले कट करेंगे और फिर इसे सीधा कर लेंगे। सिंपल से लटकन हमारे बन के रेडी है। तो इस तरीके से हमारा जो फ्रंट का पोर्शन है वो हमने एक कम्प्लीटली रेडी कर लिया है। तो हमारा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो रेडी है। अब बस हमें सारे तरीके से बैक को और फ्रंट को असेंबल करके कुर्ती रेडी करनी है। देखिए फाइनल लुक हमारा कुर्ती फ्रंट डिज़ाइन का। ये आप किसी और कुर्ती में भी एक अलग सा लुक देने के लिए कर सकते हैं। अब हम बैक नेक रेडी कर लेंगे। हम बैक नेक में कोई तामझाम नहीं कर रहे, सिंपल सा राउंड नेक कर रहे हैं। तो नेक हम लेंगे 8 इंच, मार्जिन के साथ 8.5 इंच। इसी तरीके से राउंड नेक देके हम इसको बना लेंगे। और जैसे हमने फ्रंट के लिए किया था वैसे ही बैक के लिए भी हम फैब्रिक की सीधी तरफ अस्तर पिनअप करके नेक फिनिशिंग दे देंगे। अब हम जो भी बचा हुआ फैब्रिक है वो कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक आर्म होल से साइड से सारा कट करके छोटे छोटे कट्स लगा के इसे सीधा कर लेंगे। अब हमें इसकी एजेस पे स्टिच लगा लेनी है और सारे साइड्स जॉइन करते हुए इसको फिनिशिंग दे देनी है। इससे हमारा बैक पोर्शन भी अस्तर लगा के रेडी हो जाएगा। ये लीजिए, हमारा बैक पोर्शन भी रेडी है। अब हम इसमें टक्स लगाने वाले हैं जो हमने मार्किंग की थी।
टक्स में आप डबल स्टिच कर दीजिएगा। तो अब इस तरीके से हम इसे जॉइन करेंगे शोल्डर्स को। शोल्डर्स जॉइन करते वक्त आप आर्म होल की तरफ से जॉइन करिए और फिर इसे डबल स्टिच लगा दीजिए। तो हमारे दोनों शोल्डर्स जॉइन हो चुके हैं। अब हमें स्लीव्स अटैच करनी है। तो स्लीव्स के लिए मैंने बॉर्डर कैसे लगाई है तो वो आप देख लीजिए। ये अंदर की तरफ जो रॉन्ग साइड है फैब्रिक की, वहाँ पे हमें इस तरीके से बॉर्डर रखनी है और इसमें एक स्टिच लगानी है किनारे से। और फिर हम इसे सीधा करने वाले हैं इस तरीके से। अब किनारे से पहले स्टिच लगा लेंगे हम। इसके बाद हम इस तरीके से अंदर फोल्ड करते हुए स्टिच लगा लेंगे। तो हमने इसी तरीके से स्लीव्स भी रेडी कर ली है। अब ये स्लीव्स हम ड्रेस में अटैच कर लेंगे। तो चलिए स्लीव्स अटैच करते हैं। तो ड्रेस की सीधी तरफ स्लीव्स का सीधा पोर्शन रखते हुए सेंटर से सेंटर मैच करते हुए हमें स्टिच करना है। मैंने स्लीव्स में अस्तर अटैच नहीं किया है क्योंकि गर्मियों के मौसम में अस्तर लगाएंगे तो बहुत परेशानी हो सकती है, इसलिए मैंने स्लीव्स बिना अस्तर के ही रखे हैं। तो हमारा स्लीव्स भी जॉइन करके तैयार है। स्लीव्स में भी अब डबल स्टिच करना ना भूलें। अब हम इसे साइड से जॉइन करने वाले हैं। तो इस तरीके से इसे हम उल्टा करके रखेंगे। जो भी हमारी मार्जिन्स है, जैसे कि हमने 2 इंच की मार्जिन रखी थी, तो वो हम मार्क कर लेंगे। स्लीव्स में भी आपके स्लीव राउंड में 1/2 इंच आप लूजिंग ऐड कीजिए और बाकी मार्जिन ऐड करके मार्किंग करके इस तरीके से आप स्टिचिंग स्टार्ट करिए। और लास्ट में आप लॉक करना ना भूलें। अब हमें इसके कट में स्टिच लगानी है, तो वो हम इस तरीके से लगाएंगे। ये देखिए, आपकी जो भी मार्जिन है वो आप अगर मार्किंग कर लेंगे तो आपको स्टिचिंग में कंफ्यूजन नहीं होगा। जो भी बिगनर्स है वो ये याद रखे कि इस तरीके से मार्किंग पहले कर लीजिए आपकी मार्जिन की, क्योंकि जो हिप राउंड है वहाँ पे हमने स्टिच जहाँ पे लगाई है उसके बाद जितनी भी मार्जिन है उतनी में ही ये स्टिच भी लगेगी, उतना ये फोल्ड करके हम स्टिच लगाएंगे। तो इसलिए आप मार्क करेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। इस तरीके से आप फोल्डिंग करके इसे स्टिच लगाना शुरू कर दीजिए। और इसमें आपको किनारे से भी एक स्टिच लगानी है और इस तरफ से भी एक स्टिच लगा लेनी है। ये देखिए, अब इसे हम घुमा लेंगे। घुमाते वक्त सुई कपड़े में ही रखें और फुटर उठा के रखें। तो अब इसे भी हम इसी तरीके से फोल्ड करेंगे और इसमें भी हम स्टिच लगाते जाएंगे। ये देखिए, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट्स ज़रूर क्लियर करूँगी। तो ये हमारी कुर्ती, इसी तरीके से आपको दूसरी तरफ से भी स्टिचिंग लगानी है तो कुर्ती रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए हमारी कुर्ती का फाइनल लुक। घरारे के लिए आप अगले वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। अगला वीडियो भी मैं जल्दी अपलोड करूँगी
और उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशंस आती रहे और आपको ऐसे ही और वीडियोस मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।